नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो क्लास में हम लोग पहली क्लास में सीखे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। सेकेंड क्लास में हम लोग सीखे थे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम यानी कि विपरीत क्रम में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए यहां पे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट पेयर यानी कि प्रथम हाफ लिखते हैं, प्रथम अर्धांश को लिखते हैं। तो जो फर्स्ट पेयर होता है इसमें ए से एम तक लेटर होते हैं, 13 लेटर होंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। इसमें 13 लेटर होंगे, इसको फर्स्ट पेयर बोलेंगे, और एन से लेके जेड तक वो सेकेंड पेयर होगा। तो इसमें आपका लेफ्ट आपका यहां पे ए से होगा और राइट आपका कितना होगा, एम पे होगा। इतनी बातें समझ पाए। ये आपका कहलाया फर्स्ट पेयर। ठीक है, जो भी प्रश्न बनेंगे वो फर्स्ट पेयर से ही बनेंगे। तो आपको यहां पे टोटल 13 लेटर है, ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा, इसको याद रखना है। अब बिना डिले किए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश में हो तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां पूछा गया बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब अगर वो प्रथम पेयर में होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर सेकेंड पेयर में यानी कि सेकेंड हाफ में जाएगा तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम लोग सीखेंगे। उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। मुझे एक बात बताइए, कल की वीडियो में आपको पता चला होगा कि जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से राइट जाते हैं मान क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 5 और 7 मिलके कितना हो गया, 12 हो गया। 12 लिखोगे। आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आता है, इसलिए यहां पे लेफ्ट से 12 हुआ। 12 किसकी प्लेस वैल्यू, एल ना। 12 का मतलब एल, तो आंसर क्या हो गया, एल हो गया। ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश में हो तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला गया, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, यही है ना। अब क्या करना है, इसमें बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर बताना है। तो जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं मान क्या होता है, बाएं से दाएं जाओगे मान होगा प्लस। अगर मान प्लस होगा तो 7 और 10 जुड़ेंगे, 7 और 10 मिलके कितना हो गया, 17 हो गया। इतनी बातें समझ पाए। लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा तो लेफ्ट से 17। अब थोड़ी सी समस्या ये होगी आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला फर्स्ट पेयर में है, फर्स्ट हाफ में है, प्रथम अर्धांश में है। तो प्रथम अर्धांश में तो 13 ही अक्षर हैं, यहां तो 17 आ गया। तो क्या करोगे, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश में हो और वहां पे नंबर 13 से ज्यादा आ जाएं, तुरंत आप वहां से 13 यानी कि 13 माइनस करके लिख दो। अब देखो, यहां से 13 माइनस करोगे, अगर यहां से 13 माइनस करोगे तो 17 से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो लेफ्ट से चौथा अक्षर बताओ, तो लेफ्ट से चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए इसको देखो, अगर यहां पे एम है, एम के बाद फिर क्या शुरू होगा, ए, बी, सी, डी। तो 13 तो हो गया, 14, 15, 16, 17, यानी कि उसी क्रम में फिर हम क्या होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। जिस प्रकार आपको प्रथम अर्धांश में देखने को मिला था, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होगा तो वहां पे देखने को मिला था कि जब भी लेटर 26 से ज्यादा आता था तुरंत हम 26 माइनस करते थे ना। इसी प्रकार प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होंगे, तो जब भी मान 13 से ज्यादा आएगा तुरंत वहां से 13 माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश में हो तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं
सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर बताओ। बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न है। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे मान क्या होगा, प्लस होगा ना। तो प्लस होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हम बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, मान हो रहा है प्लस, तो 3 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आता है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट से 10 लिखेंगे। अभी हमारे पास क्या बचा है, राइट से 5 बचा है, तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, हम लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे मान क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा ना। तो 10 और 5 मिलके कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा, इसलिए लेफ्ट से 15। तो लेफ्ट से 15th आपका आंसर होगा। लेकिन फिर वही समस्या कि आप ओ पे टिक मत करना। 15 का मतलब ओ ना, बहुत लोग जल्दबाजी में ओ टिक कर रहे होंगे, उनका गलत है। ओ क्यों गलत होगा भैया, क्योंकि देखो अंग्रेजी वर्णमाला फर्स्ट हाफ में है, तो पहले 1 से 13 तक जो लेटर होंगे वही आएंगे। 15 तो आएगा नहीं, वो तो सेकेंड हाफ में जाएगा। तो इसलिए जब भी मान आपका 13 यानी कि 13 से ज़्यादा होगा, तुरंत क्या करना होगा, 13 माइनस करना होगा। तो 15 13 से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। तो 13 माइनस करोगे तो 15 से 13 माइनस करोगे 2 होगा। लेफ्ट से 2 का मतलब कितना हो गया, बी हो गया। यही आपका आंसर हुआ। समझ पाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चलो इसको सॉल्व करो। प्रश्न क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश में हो तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला गया, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर बताना है। राइट से कितना, 5th, और लेफ्ट से 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। आंसर हो गया आप लोग का, अगर हो गया है तो आंसर मैच करो। देखो जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, मान क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 5 और 3 मिलके कितना हो गया, 8 हो गया। 8 तो हो गया, लेकिन आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा। तो फर्स्ट लेटर क्या है आपका, राइट से है, तो राइट से 8वां अक्षर। समस्या ये हुई भैया कि आपको जो प्लेस वैल्यू याद है वो लेफ्ट साइड से याद है। यहाँ तो राइट से 8वां अक्षर बताना, वो भी कहाँ से बताना है, फर्स्ट हाफ में, प्रथम अर्धांश में। अगर आप कॉन्सेप्ट से लिख के करना चाहो तो आप 8वां अक्षर इसको लिख सकते हो। राइट से 8वां अक्षर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया आपका आंसर, एफ हो गया। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। बाकी लोग इस तरीके से कर रहे होंगे, लिख के ABCD लिख के कर रहे होंगे, क्योंकि हमें उनको पीछे करना है, तो उनसे हमें कुछ अलग करना होगा, उनसे हमें फास्ट आंसर देना होगा। तो क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। देखो अभी आप लोग इसके पहले फर्स्ट वीडियो में सीखे थे कि जब वहां पे हमें लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में बदलना होता था, तो जितने लेटर होते थे उसमें एक जोड़कर माइनस करते थे। यानी कि हमेशा अपोजिट निकालने के लिए, राइट का अपोजिट निकालने के लिए 27 से माइनस करते थे ना। यहाँ पे 13 लेटर है, तो अगर राइट से कोई आपको लेटर का प्लेस वैल्यू पता है, उसको लेफ्ट से पता करना है, तो जितने लेटर हो उसमें एक जोड़कर माइनस कर लो। इसका मतलब लेटर है 13, तो माइनस करोगे 14 से। अच्छा 14 से 8 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसका मतलब राइट से जो 8वां अक्षर होगा वही लेफ्ट से 6वां अक्षर भी होगा। देख लो 1 2 3 4 5 6, और इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हुआ या नहीं। तो लेफ्ट से तो प्लेस वैल्यू आपको याद है ना, तो 6 का मतलब कितना हो गया, एफ हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि जब भी आपका मान राइट से आए तो उसको लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में कैसे बदलोगे, 14 से माइनस कर दो, 14 से माइनस कर दो, और राइट वाले को लेफ्ट में बदल लो, और लेफ्ट से आपको प्लेस वैल्यू याद है, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। चलिए इस पे एक और प्रश्न करते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करो। प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश में हो तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा।
दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अब राइट से लेफ्ट जाओगे मान क्या होगा? प्लस होगा ना। राइट से लेफ्ट जाओगे मान होगा प्लस, तो यहाँ 5 और 5 मिलके कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा 10 तो हुआ, लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा, तो राइट से कितना हो गया? 10 हो गया। राइट से 10 हो गया। अब मुझे बताओ, राइट से तो प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो क्या करोगे? इसको लेफ्ट में बदलोगे। अच्छा 14 लेफ्ट से क्यों लेफ्ट में बदलेंगे? क्योंकि लेफ्ट से हमें प्लेस वैल्यू याद है। यहाँ पे नंबर है 13, तो इसलिए हम 14 से माइनस करेंगे, 14 से 10 माइनस करेंगे 4। इसका मतलब राइट से जो 10वां अक्षर होगा वही लेफ्ट से कितना होगा? चौथा अक्षर। इन दोनों का सम हमेशा 14 के इक्वल होगा। फर्स्ट हाफ में इन दोनों का सम हमेशा 14 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट से क्या हुआ? चौथा अक्षर, और चौथा अक्षर का मतलब क्या हो गया? डी आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी, आंसर भी डी आया, ऑप्शन नंबर डी भी सही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे? यहाँ पे हम लोग सीखे जब अंग्रेजी वर्णमाला फर्स्ट पेयर में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप इसको अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद विदाउट यूजिंग पेन पेपर सॉल्व कर पा रहे होंगे। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिएगा। कल मिलेंगे हम लोग जब अंग्रेजी वर्णमाला इवन सीरीज में हो, सम श्रृंखला में हो, तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। जब अंग्रेजी वर्णमाला ऑड सीरीज में हो तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। कल मिलेंगे इन दो टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।